पति ब्रह्मचारी। कितना बड़ा महल है माँ। लगता है यहाँ कोई राजकुमारी रहती होगी। कितनी अच्छी किस्मत है उसकी। ईशा 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 माँ। ईशा ईशा माँ। ईशा माँ कहाँ चली गई हो आप? पास आओ ना माँ, अपनी ईशा के पास। कहाँ छुप गई हो आप? माँ 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 कहाँ छोड़ के चली गई मुझे? माँ क्यों सता रही हो? पास आओ। राम 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 गुलाब पान मसाला। राम 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 प्रणाम दादी माँ। राम राम राम। ये नारियल पंडित जी ने मंगवाए थे पूजा के लिए। कहाँ रख दूं? अरे श्राद्ध की पूजा है, कोई बिलसन माता का भोग नहीं है, रख दे वहाँ। राम 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 राम। प्रणाम माँ। जीता रहे, खूब तरक्की करे मेरा लाल। किशन मुरारी, मेरी बाकी बची हुई उम्र भी तुझे दे दे। दादी माँ, मुझे भी तो आशीर्वाद राम दीजिए। राम राम राम। तुझ पर तो वैसे ही कृपा है किशन मुरारी की, और जिसके सर पर मेरे गुलाब बेटे का हाथ हो, उसे किसी और के आशीर्वाद की क्या जरूरत है। राम 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 राम। हे कुंज बिहारी जी, ईशा की माँ की आत्मा को शांति देना। राम 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 राम। आज फिर तकिया गीला। उठ गई मेरी गुड़िया। गुड मॉर्निंग पापा। ये निशान? पापा क्या हुआ? जी क्या है ये?
चुटकी? ईशा की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी है, चुटकी को नहीं। सरला, तुम्हें आज और अभी इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप बस एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। गलती एक्सेप्ट करना कोई सीखा ही नहीं है, खास करके आप सरला आंटी। आप इन सब की हेड है ना, तो पनिशमेंट भी आपको ही मिलेगी। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ और इन 4 दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बहस की तो पनिशमेंट डबल हो जाएगी। अब खड़ी क्या है, जाइए यहाँ से। सरला तो नौकरानी है और तुम इतनी लापरवाह कब से हो गई? कम से कम तुम तो उसका ध्यान रख सकती थी ना। अरे अरे भैया, क्यों बेकार में हमारी प्यारी प्यारी भाभी को डांट रहे? मरहम या कोई क्रीम लगाओ इसे। जी पापा जी। ये पैसे आप सरला आंटी को दे देंगी? अब क्या करूं? पापा की बड़ी सजा से बचाने के लिए ये छोटी सजा देना जरूरी था। वैसे भी उनके घुटनों में दर्द है। 4 दिन घर पर आराम करेंगी तो उन्हें भी आराम मिलेगा। तुम्हारे जैसा दिल भगवान सबको दे। बाकी बिहारी, अगर बच्चों की जिम्मेदारी ना होती ना सर पे, तो इनकी नौकरी की बजाय वृंदावन वापस चली जाती मैं। मुझे फंसाने चली थी ना। अब 4 दिन आराम से घर पर बैठ के बिना तनख्वाह के भजन करो, भजन करो। कहीं तूने ही तो बिस्तर पे मोरपंख नहीं रखा था। अभी तो मैंने मालिक की सुन ली, तुझसे तो मैं अच्छे से निपटूंगी। सरला चाची। बाकी बिहारी कसम, हमने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं सरला चाची, आपने कुछ नहीं किया। ये लीजिए, रख लीजिए, काम आएंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मना मत कीजिए, रख लीजिए। हे बाकी बिहारी, एक ये है और एक वो है। गुड़िया बाप ने बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। जब ब्याह के दूसरे के घर जाएगी ना, तब बकल ठिकाने आएगी। हे बाकी बिहारी, देखो तो सही, कौन राजकुमार इसको ब्याह कर अपने घर ले जाता है। काय को नो एंट्री में एंट्री मार रहा है? मालूम है ना, सूरज भाई के होते हुए हनुमान गली में गुलाब पान बाहर मसाला के अलावा कोई और मसाला नहीं बेच सकता है। बोल दे तेरे सूरज भाई को, आज से ये इलाका सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इलाके कुत्तों के होते हैं। या कुत्ता अपना इलाका छोड़ के गलती से शेर की गुफा के बाहर आ जाए, उसे भौंकना बंद कर देना चाहिए। दुम दबा के अपने टेम्पो के साथ यहाँ से निकल लें। सूरज अपने दुश्मनों को दूसरा मौका बिल्कुल नहीं देता। यहाँ से जिंदा बच कर जाएगा तो दूसरे मौके की बात करेगा ना। सूरज अपनी मौत की चाबी अपने साथ रखता है,
दम है तो आ जा और हटा ले मेरा टेम्पो। वाह उस्ताद वाह, एक नंबर। जग में कभी संकट मोचन नाम निहारो, संकट मोचन नाम निहारो। अंगद के संग ले गए सिया, खोज कपीस यह बन उचारो, जीवत ना बची हो। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इन लोगों से तो बच गया, मुझसे कैसे बचेगा अब? अरे भैया लड़की ब्रह्मचारी। क्या ही जुल्म हो रही है यार, अपने भी अब ब्रह्मचारी और लड़की को छू भी नहीं सकते, और ये कि ब्रह्मचारी। मैं हूँ नारी, तू है ब्रह्मचारी। अब ये चाबी लेने से कैसे रोकेगा मुझे? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। पहला गो बाबूजी। सरजू, तेरी आवाज से जीत की महक आ रही है। आज के बाद मनोहर पान मसाला का टेम्पो आसपास भी नजर नहीं आएगा। तू है तो गुलाब को कोई कांटा परेशान नहीं कर सकता। जी बाबूजी। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। उसने भागने की कोशिश की, जल्दी आइए। पंडित जी, मुझे जाना होगा।
कर रही हो ईशा? कौओं को भोग लगा रही हो। कौए खाना नहीं खाएंगे तो माँ जी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा शांति की प्रार्थना मरे हुए लोगों के लिए की जाती है, पर मेरी माँ जिंदा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास है। मर चुकी है तेरी माँ। हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भागी थी वो इस घर से। ना तो उसने इस घर की परवाह की, ना ही अपने बच्चों की। भगवान ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। जिस औरत की आत्मा जीते जी मर गई थी, मेरा सीधा साधा बेटा उसकी शांति के लिए पूजा पाठ करा रहा है। ये क्या कम है जो तू उसे फिर से जिंदा कर रही है? खबरदार, अगर आज के बाद तेरी जुबान पे उस कुलक्षणी का नाम भी आया तो समझे? अगर वो मर चुकी है तो क्यों उनकी धड़कनें मुझे सुनाई देती है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी माँ जिंदा है? गुलाब सिंह की कैद से भागने की हिम्मत कैसे की तू? गुलाब सिंह सिर्फ लोगों के जिस्मों पर ही नहीं, रूहों पर भी राज करता है। न तू अपनी मर्जी से जी सकती है और न मर सकती है कावेरी। तेरे भाग्य का फैसला मेरे हाथों में है। मैं हूं तेरा भगवान। मैं भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। पापा का दिल रखने के लिए हर साल आज के दिन मैं श्राद्ध की पूजा में बैठ जरूर जाती हूँ, पर एक ना एक दिन मैं आपसे मिलकर रहूंगी। मैं आपके सामने होंगी और आप मुझे अपनी बाहों में भर लेंगी। तू मेरे हिस्से का आसमान छीनकर बड़ा खुश हो रहा है, और वहां मेरी बेटी तेरे पैर के नीचे की जमीन छीनने वाली है। तू चाहे उसे कितना भी प्यार दिखा और मुझे यहाँ कितना भी कैद करके रख, और चाहे सच को झूठ में बदलने की कितनी भी कोशिश कर, लेकिन तेरा ये सच एक ना एक दिन उसके सामने आकर रहेगा। और उस दिन वो तेरे ये रिश्ते और मेरी ये डेरिया दोनों खोल देगी और जाकर बता देगी सबको कि उसकी माँ कहीं भागी नहीं थी। उसकी माँ का चरित्र एकदम सच्चा है। एक ना एक दिन ये पूरी दुनिया जान जाएगी कि मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की। वो हवन में जलती हुई अग्नि की तरह पवित्र है। राम राम। ये भगवान का इशारा है कि आप जिंदा हो माँ। के बिहारी, मैं हारी। अरे छोड़ के गई थी तुझे घर में, एक देवर जी का ख्याल रखना, और तू यहाँ बैठ के नोट गिन रही है। खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप। हे वाके बिहारी, पता होता कि ऐसी बहू मिलेगी ना तो अपने बेटे को जिंदगी भर कुंवारा रखती मैं। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे धीरे की जो खान उखड़ के हाथ में आ जाएगा बेचारी का। बेचारी, जाके काम देख अपना, निकाल। है मम्मी जी सच्ची कह रही हो? मुझे लगा कि आप श्राद्ध का खाना ना गुलाब भवन से लेके आएंगे,
इसीलिए नहीं बनाया मम्मी जी, सच्ची मम्मी जी, सच्ची। मम्मी जी। अगर उनके यहाँ से खाना ना आएगा तो चल, तूने आज देवर जी को भूखा रखा है ना, बदले में मैं तुझे भूखा रखूंगी। चल। मुझे सिर्फ वही रोटी खानी पसंद है जिसमें से ईमानदारी के पसीने की खुशबू आती हो, किसी के खून की नहीं। अरे भाभी, गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो देवर नहीं जी? भाभी, आप उसकी तरफदारी मत कीजिए ना, बस उससे इतना कहिए कि जितना हो सके मेरी नजरों के दायरे से दूर रहे, बस। अरे क्यों दिल दुखाया इस बेचारे का? इतनी मेहनत करके आपके लिए रोटियां बनाई थी, क्या बिगड़ जाता अगर आंख बंद करके खा लेते तो? बस भाभी बस, जिसे भी इस घर में उसकी पाप की कमाई खानी हो खाए, बस मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि ये बेटा नहीं सजा है, सजा है मेरे पिछले कर्मों की। और इससे कह दीजिए कि अगर मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहता है तो बस इतना करे कि कुछ ना करे। सूरज, ए सूरज, क्या कर रहे हो ये सब? पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब कर रहे हो? तुम दोनों के पापा को पता चलेगा, सोचे हो कैसा लगेगा उन्हें? सोचा है? बैठे क्यों? निकलो यहां से। तुझे टॉप करना है ईशा। Best of luck, ईशा। मैं तो पापा का ये सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अगर तू आईएएस बन जाएगी ना तो शायद पापा मुझे भी माफ कर देंगे। आईएएस का एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू क्लियर करना है, पापा का सिर ऊंचा करना है। कम ऑन। गुलाब सिंह बोल रहा हूँ मास्टर जी। वो जो पीछे की सीट पे लड़का बैठा हुआ है ना? जी जी सर। वो मंत्री जी का बेटा है। मैंने जिम्मेदारी ली है उसे पास करवाने की, और पीछे की सीट पे जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दीजिए। जी जी सर। अरे इधर उधर मत देखिए, अपने अपने पेपर्स पर ध्यान दीजिए वरना बाहर निकाल दूंगा मैं। इसमें तो आंसर्स लिखे हैं। अरे कहां जा रही हो? बैठो अपनी सीट पर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? अभी बताती हूँ तुम्हें। ब्रह्मचारी। भागने नहीं दूंगी।
ऐसी बात थी कुछ थी। अरे देवर जी, आप आ गए, चाय बना दो। रज्जू भैया पुलिस स्टेशन से वापस आ गए। कुछ बिहारी, मैं हारी। पकड़, पकड़। अच्छा हुआ देवर जी घर पे नहीं है, नहीं तो बेचारे को 4 बातें सुननी पड़ती और पुलिस वालों से ज्यादा खून निकाल देते। मेरे सूरज, कितनी चोट लगी है। चल चल। अरे भैया आ गए। भैया, आपको तो चोट लग गई है। अरे रुको रुको, बैठने दो उसे जरा। बेटा, उन नास बेटे पुलिस वालों ने हाथ तो नहीं उठाया तुझ पे? अरे नहीं ताई माँ, हाथ तक नहीं लगाया उन्होंने आपके सूरज को। रुक, तेरे लिए पानी लाती हूँ। चाचा जी तो कह रहे थे पुलिस इस बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी आपको। यूपीएससी के एग्जाम में चीटिंग करवाई है आपने, इस बार तो ससुराल में लंबा रहना पड़ेगा। जरूर गुलाब सिंह जी ने ऊपर से फोन करवाया होगा, है ना? अरे नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए बाबूजी को क्यों परेशान करना। पर भाई, आपको पुलिस वालों ने इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? अरे आसानी से कहाँ, कानून की पूरी किताब पढ़ानी पड़ी उन्हें। बताना पड़ा कि सीआरपीसी की धारा 57 के मुताबिक बिना गवाही के किसी भी व्यक्ति को 2 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। ऐसा करने वाले पुलिस कर्मचारी के ऊपर खुद कार्रवाई की जा सकती है। तो बस 2 घंटा पूरा होने से पहले लॉकअप खोल दिया और मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया। That's it. वेरी स्मार्ट। हाँ, पर वैसे आपको कानून के बारे में इतना कैसे पता चल गया? पीएचडी जो कर रखी है मैंने क्राइम पे। पीएचडी? देख, पहली बार जब अंदर गया तो ग्रेजुएट, दूसरी बार जब अंदर गया तो मास्टर, और जब बार बार अंदर गया तो पीएचडी। तेरे भाई ने कानून इतनी बार तोड़ा है ना कि कानून की हर एक धारा जुबानी याद हो चुकी है। सोच रहा हूँ पार्ट टाइम में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ, कैसा रहेगा? ताईमा, तू तो ये बता बेटा, तेरी शिकायत किस नास बेटे ने करी, उसका नाम बता भाई। बता। अरे ताईमा, वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए, आप अभी तक घर में कैसे? काम पे नहीं जाना आपको? माँ को बुरा भला कहकर 4 दिन के लिए काम से निकाल दिया उनकी रानी बिटिया जी ने। बाकी बिहारी, अगर बेटियों के ब्याह की चिंता ना होती ना तो उस बदतमीज की नौकरी पे लात मार के निकल जाती। अभी भी जी तो ऐसा कर रहा है कि सामने आए ना तो 2 कान के नीचे लगाऊंगा। ऐसे 2-2 करके अब तक 200 थप्पड़ मार चुकी है उसे सपने में। माँ होती तो संस्कार सिखाती, माँ है नहीं तो गुण दिखा रही है अपने। ये देख, तेरी पसंद का बैगन का भरता और कढ़ी बनाई है, चख के बता कैसा बना है। ताई माँ, आपने अपने हाथों से खाना बनाया तो खाना तो अपने आप में ही खास हो गया। अरे वाह 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 वाह, खातिरदारी चल रही है भाभी, अच्छे से खातिरदारी करिए। और वैसे भी बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं लाट साहब। अरे ये क्या, सिर्फ बैंगन का भरता और कढ़ी है बस? अरे कुछ खीर वीर बनाती है एकदम गाढ़ी वाली। अब पता नहीं जेल में किसी ने चाय पानी तक पूछा होगा कि नहीं। देवर जी, चैन से खा लेने दो बच्चे को, जो सुनाना है बाद में सुना लेना जी भर के, मानोगे तो हो नहीं। जिसे बाहर के लोगों की सुनने की आदत पड़ जाए वो भला घर के लोगों की कहाँ सुनेगा, क्यों सुनेगा, क्या ही सुनेगा। अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था मैंने ये सब। अरे अरे अरे, अब जाके याद आया, मैंने तो खुद आपसे हाथ जोड़ के तिलक लगा के आरती उतार के आपसे प्रार्थना की थी कि यशस्वी भव, जाओ पूरे शहर में गुंडागर्दी करो, लोगों के सर फोड़ो, खानदान का नाम ऊंचा करो। अरे शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई बच्चों को नकल करवाते हुए? क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, किस बाप ने ना तो तमीज सिखाई ना संस्कार दिए, इसलिए ऐसा मनूं। अब जिसे जो काम मिलेगा वो वही करेगा ना चाचा। बीच में मत बोला कर। सूरज, अरे रोको रोको इसे भाई, कोई रोको। खाना नहीं खाएगा तो 4 लोगों के सर फोड़ने की ताकत कहां से आएगी?
पापा। सूरज खाना खा के जा बेटा। ऐसे पेट भर गया था माँ। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट सिर्फ इस कॉलेज और तुम्हारे माँ बाप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कलंक है। पूरे देश के लिए कलंक है। पूरे देश के लिए कलंक है। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।